नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। सर ये कह रहे थे बीएड 2010 में किए हैं, हुँ, तो सर जो वर्षवार नियुक्ति भेजते हैं, आपके चैनल से जुड़े हैं, हुँ। तो जैसे उसमें वर्षवार लेंगे तो जो बीएड जिस वर्ष में किए उस वर्ष से, या टेट जिसमें क्वालिफाई हैं उस वर्ष से? टेट से। टेट से होगा सर? पहले कभी कोई भर्ती आपने देखा होगा, जैसे बीटीसी की होती थी कि एडमिशन लोग लेते थे जी। और फिर वो जब कंप्लीट करते थे, तो उसके बाद जो है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी जॉब मिल जाती थी, लग जाती थी। जी पहले बीटीसी में एडमिशन हो जाना ही माना जाता था कि नौकरी पक्की हो गई। जी जी तो यानी कि वो वर्षवार ही तो होता था एक तरह से। जी जी। तो तो वही सर, हमारा 2010 में है बीएड, और टेट जो है 2019 में निकला है। 18 में जूनियर है और 19 में जो है प्राइमरी है। अच्छा, तो तो 51,000 सुपर टेट भी आना है। जी तो तैयारी करते रहिए और सुपर टेट आ जाता है पहले, तो सुपर टेट दीजिए और जी तैयारी करते रहेंगे तो जो वर्षवार नियुक्ति है, हो सकता है उसमें इंटरव्यू वगैरह हो, इंटरव्यू अच्छा। डेमो। तो जी इंटरव्यू डेमो होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तैयारी जारी रखिए, तैयारी में कोई कमी ना छोड़िए, जी जी पढ़ाई ज़रूर से करते रहिए, जी ताकि जो भी जैसा भी हो परिस्थिति, जो भी सामने आए, तो आप जी। जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना देखते हुए मैनेज कर सकिए सब कुछ। अच्छा अच्छा जो सर। 69,000 भर्ती हुई है उसका सिलेबस ले लीजिए, जी 68,500 हुआ उसका सिलेबस ले लीजिए। जी जी तो सिलेबस ले करके तैयारी जारी रखिए, बाकी अपने हाथ में और कुछ तो है नहीं। जी जी। अपने हाथ में क्या है, सिर्फ तैयारी। तैयारी। जी जी बाकी गवर्नमेंट जैसे करना चाहेगी, जिस तरह से करना चाहेगी, जब करना चाहेगी, तब तक तो वेट ही करना होगा, और जैसे करेगी वैसे ही हम लोग को जो है जी सारी चीज़ों को जी। करना पड़ेगा। आपने उन्हीं के अनुसार सर करना पड़ेगा। 69,000 भर्ती देखिए आपकी जो है ओएमआर सीट पर हुआ है, एग्जाम हुआ है जी ऑब्जेक्टिव, और उसके पहले जो है 68,500 वो लिखित हुआ था। जी जी तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो क्या करेगी, कैसे करेगी। इसलिए जी जो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, जो चीज़ गवर्नमेंट को करना है, उसको पहले से सिर्फ़ अनुमान लगाया जा सकता है, एग्ज़ैक्टली क्या जी होगा, जी। कैसे होगा, वो तो सामने आने पर। होने के बाद, जी जी, होने हाँ, के बाद ही तो पता। जो भी जानकारी आती है कहीं से भी कुछ भी, तो जी वो सारी चीज़ें और बाकी जो अब तक हुआ है उसको देखते हुए जो अनुमान होता है, उसके आधार पर सारी चीज़ें शेयर की जा रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो है जी जो भर्ती होना है वर्षवार, वो जी हर जगह हर राज्य में होना है, और जी इसी के लिए हर राज्य में जो है पूरा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो देख रहे हैं कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है गठन हो गया, सदस्य चयन हो जी गया। जी जी। हाँ, अब वो गठन हो काम गया। भी करने लगे, आगे काम हो रहा है, मीटिंग वगैरह अपना करेंगे, टीजीटी पीएचडी और जो पुरानी भर्तियां हैं उनका एग्जाम वगैरह कराएंगे। जी ऐसे ही हिमाचल में, ऐसे ही अन्य राज्यों में भी ये आयोग नया बन रहा है। जी तो जी अब जब नया आयोग बन रहा है, नया आयोग क्या नई-नई चीज़ें लेकर आएगा, किस तरह से करेगा, किस रूप में करेगा, कोई नहीं जानता। जी जी जी। तो मेंटली एकदम तैयार रहिए कि जो भी स्थिति परिस्थिति आएगी, जिस भी तरीके से वो लें, एग्ज़ाम जो है देना पड़े, 51,000 आता है तो उसमें भी जो है कोई दिक्कत नहीं। जी वर्षवार जी वाला पहले आ जाता है, तो उसमें भी इंटरव्यू अगर होता है, तो उसमें भी कोई जी दिक्कत नहीं। कितनी सीट अगर वर्षवार होता है, तो उसमें कितनी सीटें वो लेकर आ रहे हैं पहले, वो भी जी कन्फर्म नहीं है। अनुमान है जी कि 6-7 लाख खाली है, तो 3 लाख के आस-पास जो है ढाई 3 लाख भरेंगे पहले चरण में। जी जी। मान लीजिए कि ढाई 3 लाख ना भर के 4 लाख भरेंगे, 5 लाख भरेंगे, जी। तो भाई आप भी आ ही जाएँगे उसमें। तो वही सर, जो फर्स्ट चरण में लेंगे तो जैसे टेट के आधार पे ही लेंगे ना? हाँ, उसमें तो टेट का ही ईयर देखा जाएगा ना। जैसे मान अच्छा, लीजिए कि टेट कल का। मान लिया जाए कि कल आ गया विज्ञापन, मान लेते जी हैं ऐसा। जी तो अब जो भी लोग आज तक टेट या फिर सीटेट पास हैं, जी आवेदन तो सारे लोग करेंगे। जी अब उनको जो है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख जो भी पद खाली हैं, एक बार में हम्म। सारा भरना है या कितना भरना है, वो बताए रहेंगे कितना वो करने वाले हैं। जी या जी हो सकता है सिर्फ़ आवेदन ले लें, उसके बाद जो है धीरे-धीरे क्रमशः भरते चले। इतनी जी सीटें अभी लेकर आ रहे हैं, फिर जो है इतने कंप्लीट करने के बाद
जो है महीने 2 महीने बाद नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करें अगले। जी तो फॉर्म भरवा लेंगे। इसके बाद वो जो भी लोग फॉर्म भरे होंगे देखते जाएंगे कि जो है 2011 में कितने लोग पास थे जो फॉर्म भरे हैं, 2012 में कितने लोग हैं। इस तरह से वो उनके पास वर्षवार आंकड़े आ लेते हैं। जाएंगे, उनके पास आंकड़े आ जी जाएंगे सारे कितने लोग आवेदन कर रहे हैं। जी अब अगर उनको 5 लाख एक साथ भरना है तो वो जी 5 लाख के लिए जो है शुरुआत करेंगे तो देखेंगे ना कहाँ तक 5 लाख की संख्या आ रही है। जी 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 तो किसी एक साल में 5 लाख तो इकट्ठा मिल नहीं जाएंगे। नहीं नहीं दो और लगातार पीछे जो है तो भर्तियां मिलाना आती भी पड़ेगा। जी जी पीछे जी जो है भर्तियां आती रही हैं, लोग जो है सिलेक्ट होते भी गए हैं पहले। जी तो पीछे जो है कम लोग हैं, ये जी 2018 और उसके बाद वाली संख्या थोड़ी ज्यादा होगी। बीच में तो सर बीएड वाले बंद थे तो उसमें कहाँ दे पाए हम लोग। हाँ तो 18 में दिए थे उसमें तो ये मान दोनों। करके चलिए कि अगर 2.5 लाख 3 लाख पद भरते हैं एक बार में तो जी 18 तक वाले तो एक ही शिफ्ट में चले जाएंगे। जी और अगर जो है 3 लाख के ऊपर जाते हैं तो 19 वाले भी आ जाएंगे। अच्छा 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 तो वो एग्जैक्टली क्या होगा कैसे होगा, वो तो अब भविष्य में ही है। आने होगा के ये बाद ही कंफर्म है, जी होगा ये कंफर्म है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए जो है मेंटली तैयार रहिए। जी इंटरव्यू अगर होता है तो उसके लिए भी तैयार रहिए, 51,000 पहले आ जाता है तो उसके लिए भी तैयार रहिए। जी 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 और भी जूनियर की भी भर्ती आएगी। जूनियर जूनियर तो सर ये 18 में हुआ था मेरा। तो टेट पास है ना जूनियर वाला। हाँ 2018 में जूनियर पास है और हम्म, प्राइमरी 19 में है। तो बस जूनियर की भी तैयारी करते रहिए, प्राइमरी की भी तैयारी करते रहिए। दोनों भर्ती आएगी। जूनियर में भी पहले प्रमोशन के थ्रू होता था, अब वो जी प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होगा। जी जी ये परीक्षा के थ्रू अब होगा। परीक्षा होगा, उसमें आप भी आवेदन करेंगे, हम भी आवेदन करेंगे, जो नौकरी प्राइमरी में कर रहा है वो भी आवेदन कर, हर कोई आवेदन करेगा जी और जी परीक्षा देगा। जी बस फर्क इतना होगा कि जो प्राइमरी में नौकरी सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको जो है थोड़ा छूट दे देंगे, कह देंगे भैया हाँ चलो। वेटेज कुछ देंगे सही हाँ, बात। कुछ वेटेज दे दे रहे हैं, 5 नंबर 10 नंबर 20 नंबर जो भी देना जी होगा। और हो सकता है जो राज्य सरकार का नियम है कि जो है सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको उम्र में छूट दे देते हैं तो उम्र में छूट दे देंगे। जी जी बस यही, लेकिन एग्जाम तो सबका लेंगे। जी जी अभी जो है जो प्राइमरी में टीचर्स हैं वो प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, और जब प्रमोशन की बात हो रही है तो वहाँ पर जो है टेट के लिए भी अड़ गए हैं कि नहीं बिना टेट के ही। पहले के लोग हैं जो प्राइमरी का टेट पास करके प्राइमरी में हो गए हैं, या उससे भी पहले के लोग हैं जब हम्म टेट नहीं होता था तब के हैं, नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी में। हम्म और वो चाहते हैं कि जो है जूनियर में हमारा हो जाए, तो बहुत सारे लोग हैं कह रहे हैं भैया हमारे हम जब नौकरी पाए थे उस समय तो टेट होता ही नहीं था। हम्म कुछ लोग कह रहे हैं भैया हम तो प्राइमरी नौकरी पाकर टेट पास करके प्राइमरी में हो गए, तो अब हम्म हमको क्यों टेट जूनियर के लिए पास करना है, हम तो टेट के थ्रू आए हैं। लेकिन वो लोग जो है आए दिन जो है धरना वरना कर रहे हैं, लेकिन कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी उनकी कोई सुनवाई की नहीं है, केस वेस आगे भी कर रहे हैं। क्यों? हम्म क्योंकि जूनियर में जब भी कोई जाएगा चाहे प्रमोट होके जाए चाहे जैसे भी जाए, फाइनली वो नई ज्वाइनिंग होगी। जी जी तो कभी भी नई ज्वाइनिंग अब होगी तो टेट तो अनिवार्य है। जी तो भले ही प्राइमरी नौकरी कर रहे हैं तो बिना टेट के तो नहीं होगा। तो एक तो बिना नियम, टेट के किसी का भी नहीं होगा मतलब फिलहाल। तो एक तो टेट का नियम रहेगा ही रहेगा। जी और दूसरा अब सुपर टेट आ चुका है तो जो भी जो है यूपी सरकार भर्ती निकालेगी जी तो वो तो एग्जाम कराएगी ही कराएगी। एडेड जूनियर का देख लीजिए एग्जाम हुआ ही था। जी जी तो सर प्राइमरी में हो ही रहा। टेट और इसका सुपर टेट का मेरिट से भी हो सकता है। देखिए जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है एग्जाम होगा और जो है इंटरव्यू डेमो भी रखा जाएगा अनिवार्य, और टेट जी के नंबरों के लिए भी बात किया गया है कि जो है उसके भी नंबर जोड़े जा सकते हैं। जी जी ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि वो फाइनली मेरिट कैसे बनाती है। तो यूपी सरकार ने जो नियमावली जारी किया है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का, जी तो उसमें जो है हाँ 90% कहा गया है एग्जाम का जी और 10% कहा गया है इंटरव्यू का। अभी जो है वो एक कॉमन नियमावली है। अभी जी जब ये फाइनल नहीं है। आयोग जो है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जूनियर के लिए, प्राइमरी के लिए अभी सारा नियम बनाएगा ना और जी डिटेल में। जी जी अभी तो वो एक कॉमन जो है प्रारूप तैयार किया गया है बस।
तो फिर वो बताएगा कि वो टेट को लेगा नहीं लेगा, क्या करेगा, अगर लेता है तो कितने % लेगा। जी जी जी। तो टेट को अगर लेता है तो ये भी अच्छी ही बात है कि कम से कम जो है अगर किसी के नंबर टेट में थोड़े कम हैं तो जी वो लगातार प्रयास कर सकता है। मान लीजिए कोई जो है 100 नंबर से पास किया है टेट, जी तो जी परीक्षा तो 150 नंबर का होता है, जी तो वो और प्रयास करेगा कि जब पढ़ाई कर ही रहे हैं सुपर टेट के लिए जी तो टेट भी दे देते हैं, अच्छे नंबर ले आएंगे तो ये भी फायदा हो जाएगा। जी 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 तो अगर टेट को भी लागू करते हैं तो ये तो प्लस पॉइंट हो जाएगा पढ़ने वालों के लिए। जी जी जो पढ़ने वाले नहीं हैं, तुक्के से पास हो गए हैं, गलती से इत्तेफाक से जो है उसका पेपर इजी आ गया या कहीं से नकल मिल गया या उस जी वक्त जी जो है तुक्का मार के आए थे, जितना आता था वो तो आता ही था, कुछ तुक्का भी मार जी के आए थे वो भी सही हो गया, तो जिसकी वजह से पास हो गए। तो ऐसे लोग जो है वो तो नहीं चाहेंगे कि फिर जो है दोबारा टेट वेट देना पड़े, एक बार पास कर लिए तो कर लिए, वो चाहेंगे। जी 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 लेकिन जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, बार बार देना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हाँ पढ़ाई किए तैयारी। हैं दे लेंगे, जी तो वो जी तो जी चाहेंगे कि इन नंबरों से ही हो। जी 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 जैसे बहुत सारे लोग चाहते थे कि एकेडमिक से ही भर्ती हो, एकेडमिक के सपोर्ट में रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनके एकेडमिक जो है जुगाड़ वाले नंबर हैं अच्छे अच्छे। जी जी जी। कोई गाजीपुर से तो यहाँ से वहाँ पहले का लेकर सब बैठा है। हाँ पहले तो सब मिलता था सही में। उन्हीं के दौर में और लोगों का कम है लेकिन उनका ज़्यादा है। जी और आज के दौर में तो सभी हो रहे हैं 70 से 90% के बीच में। जी आजकल तो सब प्रैक्टिकल हम्म, भी हो गया है उसमें हम्म। थ्योरी तो प्रैक्टिकल दे दो। आजकल वालों को तो आजकल वाले से कंपटीशन करने में कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं के जनरेशन के हैं और सबको मिल रहा है। जी जी लेकिन फिर भी कोई भी भर्ती होती है तो ऐसा होता ही नहीं है कि एक ही दौर वाले सारे लोग हों, अलग अलग आगे पीछे के होते हैं, तो फिर जो है जी जी कई बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूनिवर्सिटियां अलग अलग हैं, सबके मानक अलग अलग हैं, कुछ ना कुछ। तो जी एकेडमिक इसीलिए खत्म कर दिया कि अब आओ भैया सीधे सीधे आपका उस वक्त तबीयत खराब हो गया था या क्या हुआ था, किस वजह से जी नंबर जी कम हो गया, किस वजह से ज्यादा हो गया, हम नहीं देखेंगे, ठीक है आप पास हो, जी हम मान लिए कि हाँ ठीक है, लेकिन अब कंपटीशन आप दो और इसमें जो है अपना टैलेंट दिखाओ, जो जी दिखाएगा जी वो सीट ले जाएगा। जी जी तो अब इसीलिए जो है कंपटीशन एग्जाम कराने लगे और इंटरव्यू भी इसीलिए रखा जा रहा है ताकि जो पहले लोग चले आते थे कहीं से, अब जैसे देख रहे हैं ना पेपर आउट हो रहा, अभी बिहार में हो गया, जी 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 अभी इसके पहले राजस्थान का भी चल रहा था, एमपी जी में चल रहा था, अभी और भी कुछ राज्यों का चल रहा था, यूपी का देखे ही है। तो जी परीक्षा ही सिर्फ करा देने से, जुगाड़ से, कोई नकल से जो है नंबर तो ले आया, लेकिन जब इंटरव्यू जी में जाएगा फेल हो और जब जाएगा। इंटरव्यू पैनल के सामने बैठेगा तो वहाँ पैनल में अगर जवाब देगा अच्छे से तब तो क्लियर हो जाएगा, हाँ भाई बंदा जो है टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, आंसर दे रहा है सारे। और नहीं जुगाड़ वाला जी होगा तो इंटरव्यू में जवाब ही नहीं दे पाएगा। जी जी हम्म। तो ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही हैं। भाई गवर्नमेंट को देखिए सिंपल सा है, अगर कोई विभाग बन रहा है, कोई स्कूल खुल रहा है, मान ले 5 टीचर जी चाहिए, तो आबादी तो 140 करोड़ है। जी अब उस 140 करोड़ में से राम को मिलेगा, मोहन को मिलेगा, सोहन को मिलेगा, गीता को, सीता को, किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जी उनको उनको तो तो 5 बंदे चाहिए बस। जी जी अब कौन बाहर हो रहा है उनको इससे क्या लेना देना, कुछ उनको तो इससे मतलब है कि 5 बंदे चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा अच्छे टैलेंटेड मिले, नॉलेजेबल नहीं। पर्सन मिले, उतना ज्यादा अच्छा है। जी जी तो वो तो फिल्टर इसीलिए करते ही हैं अलग अलग लेवल पर कि अच्छे लोग आए। जी 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 तो बस ये जो नए नए मानक लगाए जा रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जी अब लेकिन जो लोग बस चाहते हैं किसी तरह से मिल जाए, एक बार घुस जाए, बस नौकरी मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए, अपने लिए बस सोचते हैं कि हमारी जिंदगी संवर जाए, भले हम जाने के बाद कुछ पढ़ाएं लिखाएं या न पढ़ाए लिखाएं, हमें आता हो ना आता हो, जैसा भी जो भी, बस नौकरी हमें मिल जाए। तो फिर वो लोग जाएंगे तो 25 साल 30 साल पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य खराब करेंगे। जी और अच्छे जी लोग जाएंगे तो देख ही रहे भविष्य हैं, अच्छा अभी होगा। अभी 68,000 69,000 हुआ है, एग्जाम के थ्रू गए हैं लोग, तो जी पहले जी के जो हैं पढ़ा रहे लोग, उनकी तुलना में ये लोग जो है काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया नहीं नहीं सर सही पहले बात भी लोग बढ़िया कर रहे थे लेकिन सारे लोग नहीं थे उतने अच्छे। है। जी अब जी जो गए हैं इसमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे हैं और पहले अच्छे वालों से कहीं ज्यादा अच्छा जो है काम कर रहे हैं। जी जी काफी सुधार भी हो रहा है स्कूल में, गवर्नमेंट भी कर रही है और टीचर्स जी भी अब मेहनत कर रहे हैं। तो जी बड़ा फर्क पड़ता है, एक टीचर अगर अच्छा है तो कई जो है बैच निकलेगा, कई बैच को पढ़ाएगा वो। जी जी हम्म। और सर एक चीज़ और बता दीजिए हमको, जैसे एक हमारे साथी हैं एससी में आते हैं,
तो वो 11 में टेट पास हैं और उनका एज अभी 46 साल हो गया, तो एज दिक्कत होगा क्या उनको? देखिए एज लिमिट तो रहता ही है हमेशा हर भर्ती में, तो 51,000 जब भर्ती आएगा तो एज लिमिट तो रहेगा ही रहेगा। कितना और तक रहेगा सर इसमें कुछ? जनरल के लिए सामान्य तौर पे 40 और आरक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष रखा गया है। अच्छा, ओबीसी एससी के लिए 45? वो किस में आते हैं? वो एससी में है। तो एससी में है तो 45 तक तो है, लेकिन वो 46 हो गए हैं। जी, उनका 1 साल हो गया, लेकिन 11 हाँ, में टेट क्वालिफाई हैं। तो लेकिन उनसे कहिए कि जो है तैयारी जारी रखें। क्यों? जी क्योंकि अभी आपने देखा है पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट दी गई है, जी 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 और शिक्षा विभाग में जब भी छूट दिया जाता है 10-10 साल तक छूट दे देते हैं। जी 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 ठीक है, तो सुपर टेट आएगा उसमें जो है छूट मिल गया तो उसमें आवेदन कर लेंगे। जी जी और जो वर्षवार है उसमें तो छूट रहेगा ही रहेगा उम्र का, इसीलिए वो जो है टेट को आजीवन किए हैं। जानते हैं कि जो है पीछे वालों को जब नौकरी देंगे जी जी तो पीछे वालों का टेट एक्सपायर है, इसीलिए टेट आजीवन किए हैं। तो ये जी टेट आजीवन करना ही स्पष्ट करता है कि पीछे वालों के लिए सोच रहे हैं, और उनको भी पता है कि पीछे के लोग जो भी हैं वो ओवर एज हो गए होंगे, तो जब जी भर्ती जी ये वर्षवार वाली होगी तो उम्र में छूट रहेगा ही, हर हाल में रहेगा। और उम्र में छूट का कोई नियम पहले से तो नहीं बनाया जाता है, आरक्षण तो है ही बना, लेकिन जब जी जी विशेष विशेष छूट देना होता है, जैसे 69,000 में 68,000 में दिया गया शिक्षा मित्रों को, जी जी तो ये जो विशेष छूट होता है, या पुलिस भर्ती में दिया गया है 3 साल, तो जी ये सब विशेष छूट जब होता है तो जब भर्ती आती है तो उसमें ये चीज रहता है, या तो उसी वक्त जी जी रहता है जब विज्ञापन जारी होता है, या तो उसी वक्त दे दिया गया रहता है, या जी फिर जो है विज्ञापन जारी हो गया, बाय चांस नहीं दिया गया है तो बाद में, जैसे पुलिस भर्ती में पहले नहीं दिया गया था, फिर जी जो है दोबारा घोषणा की गई, हफ्ते भर बाद जो है इसको दिया गया। जी 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 तो कुल मिलाकर जब विज्ञापन आता है तो उसके बाद ही जो है ये क्लियर होता है विशेष छूट का। हाँ, जी बाकी जी नॉर्मल जो छूट आरक्षण वाला जो है वो सब तो कॉमन है, सब जानता है, वो तो रहता ही है। ओबीसी का भी सर वही सेम रहेगा ना, 45 साल? ओबीसी एससी एसटी ये आरक्षण में आते हैं। मतलब तीनों लोग का वही छूट हाँ, जो भी होगा, 5 साल तीनों और लोग का? हाँ, और एक ईडब्ल्यूएस आजकल नया है शुरू हो गया। जी जी हाँ, डब्ल्यूएस आता है। या ये क्या फिर होता है सर, इसका मतलब? जो इकोनॉमिकली वीक हैं, अच्छा अच्छा, गरीब जैसे बच्चों का। जैसे मान लीजिए कि 100 पद पर भर्ती निकली, जी तो 100 पद में पहले का जो नियम था वो नियम ये कहता है कि जो है 50 सीट जो होगा उस पर जी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी चारों लोगों का अधिकार रहेगा, जी जी और जो अन्य 50 सीट होंगे उसमें जो है 27% ओबीसी को ही सिर्फ दिया जाएगा, उसमें किसी और को नहीं आने दिया जाएगा, ना एससी आएगा, ना एसटी आएगा, ना जनरल आएगा। जी जी। बात समझ रहे हैं कि उतना नहीं? तो आरक्षित रहेगा। मतलब 100 में 50 अनारक्षित हो गया, किसी का भी कोई आरक्षण नहीं, सबके लिए खुला हुआ है। और जो 50 सीटें हैं उसमें 27 ओबीसी के लिए, 21 एससी के लिए, और 2% एसटी के लिए। जी जी इस तरह से था। तो जी 50 सीटें जिसके लिए निर्धारित हैं आरक्षण में उनको दिया जा रहा था, और जी 50 जो है वो ओपन है, उसमें कोई आ सकता है, उसमें जनरल भी आएगा, ओबीसी भी, एससी भी, एसटी भी। जी जी ठीक, तो यानी कि जनरल के लिए तो सिर्फ 50 ही सीट है, लेकिन ओबीसी को अनारक्षित में भी 50 सीट है, दोनों में और चांस है। ओबीसी में भी 27%। जी एससी के लिए जनरल वाला, अरे अनारक्षित वाला 50 सीट है, और आरक्षित वाले वर्ग 21% में है। 21% वो भी, और ऐसे ही एसटी के लिए अनारक्षित वाले में 50 सीट, दो और परसेंटेज 2 सीटें अपने कैटेगरी की हो गई। जी अब आ गया है ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जी तो ओबीसी को, एससी को, एसटी को अलग से कोटा तो मिला हुआ था 27%, 21%, 2%, जी लेकिन जनरल जो कैटेगरी है इसमें जो जो लोग आते हैं उनमें जी ऐसे भी लोग हैं, सबके पास पैसा हो कोई जरूरी तो नहीं है ना, नहीं नहीं। तो उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभाव से ग्रसित हैं, जी समस्याओं से ग्रसित हैं। तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने बनाया, मानक बनाया, कि जी उस मानक को जो पूरा कर रहा होगा उनको भी आरक्षण दिया जाएगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। ये तो 21%, 27%, 2% जातिगत है,
जी ये बनाया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर जो होगा, जी तो जी, कोई भी हो सकता हाँ, तो जो 50% जो था अनारक्षित, है। अब जी, उसको 40% कर दिया गया, अच्छा अच्छा। और उसमें से 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए कर दिया गया। जी यानी कि जी जब ये 10% किया गया तो ओबीसी का आरक्षण का कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया, जी 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 एससी का भी कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, एसटी का भी नहीं, उनका कोई न सीट घटाया बढ़ाया कुछ नहीं किया, छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे था वैसे ही। जी, ये जो अनारक्षित था 50%, उसमें से उसी को 40 कर हाँ 40 करके 10% 10 जो है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस को दे दिए। तो वैसे भी वहां पर 50% में जो है जनरल वालों को मिल ही रहा था, उसमें से 10% जी अब जो है जो आर्थिक रूप से जनरल वाले हैं, कमजोर हैं, उनके लिए कर दिए रिजर्व। जी जी आने वाले टाइम में ये जो 27%, 21%, 2% अभी जातिगत है, जी तो ऐसा नहीं है कि उनमें इन जातियों में सारे लोग पिछड़े ही हैं। जी जी जैसे ओबीसी समाज को ले लें, ओबीसी में यादव जी लोग आते हैं, जी पटेल जी लोग आते हैं, मौर्य जी लोग आते हैं, जो भी। अब आप जी राजनीति में ही उठा के देख लीजिए, जैसे अखिलेश यादव जी हैं तो जी अच्छे खासे पैसे वाले, जी लेकिन ओबीसी हैं, इस कारण से आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। जी जी, अब क्या आरक्षण के अंतर्गत आते हैं तो क्या उनको ही सिर्फ वो जो है टिकट मिलना चाहिए, वही चुनाव लड़ेंगे? क्या ओबीसी में और कोई यादव जी में बहुत और बहुत कोई लोग, नहीं है? क्या बहुत लोग हैं। उनको नहीं मिलना चाहिए मौका चुनाव लड़ने का? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन अब उनके पास जो आरक्षण भी है, पैसा भी है, अपने पैसे के दम पर हर चीज हासिल कर ले रहे हैं, और जी आरक्षण तो है ही है, तो आरक्षण वाला सीट वही ले जा रहे हैं। अब उन्हीं के जी वर्ग के ओबीसी में वो भी हैं, ओबीसी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन वो जी, पैसे वाले होकर के हर चीज का लाभ अगर वही लेते रहेंगे तो अन्य ओबीसी को कहाँ लाभ मिल रहा? नहीं मिल रहा, नहीं मिल अब जैसे कोई गांव है, वहां 50 परिवार है, ठीक। अब रहा। 50 में जी मान लेते हैं कि 20 परिवार जो है ओबीसी का है। जी अब 20 परिवार ओबीसी का है, कोई एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार ऐसा है जो जागरूक है और ओबीसी कैटेगरी का लाभ लेकर के वो अच्छे पद पर नौकरी वोकरी पा गया। जी अब तो उसको पैसा आने लगा बढ़िया, जी जी उसने नौकरी किया, फिर आरक्षण का लाभ लेकर के उनके बेटों ने भी नौकरी हासिल कर लिया। अब जी पैसा भी है, वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी कर रहे हैं, तो अब कंपटीशन में उसी गांव से उन्हीं 20 परिवार ओबीसी में से उनके भी परिवार का कोई जो है लड़का लड़की बैठे एग्जाम में कोई सीट लेने के लिए, और अन्य नहीं नहीं, ओबीसी भी बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण तो दोनों को मिला हुआ है, जी लेकिन फर्क कहाँ पड़ जाएगा? ओबीसी दोनों हैं, लेकिन जो अन्य ओबीसी हैं, अब वो उतने महंगे स्कूल कॉलेज से कोचिंग से नहीं पढ़ाई किए हैं, उतनी जी सुविधाएं जी, उनको नहीं है, और इनके बच्चों को सारी सुविधाएं हैं। तो अब बताइए कि अगर 2 सीट की फाइट चल रही है, तो सीट कौन ले जाएगा? वही ले जाएगा ना जो वही जो पहले थे, संपन्न है जो ही जो ले संपन्न है। जाएंगे। तो जी ये चीज पाया गया है कि जो आरक्षण दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस आरक्षित वर्ग में पिछड़े हुए बहुत ज्यादा हैं। जी तो इस जी पर जब जो है फिर से देखा गया, इसका मुआयना किया गया, जी कि जी क्या रीजन है कि जो है बहुत सारे लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, आगे नहीं आ पा रहे हैं, समीक्षा की गई, तो पाया गया कि जो लोग पहले से लाभ ले चुके हैं कई कई बार, वही लाभ लेते जा रहे हैं। जी जी अन्य जी लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो आगे आ सके, वो भी पैसे वाले बन सकें। जी भाई जी आरक्षण का संबंध किससे है? जातिगत दिया जाए चाहे जिस आधार पर दिया जाए, यही है ना कि उनको जो है मौके दिए जाए समाज के बराबर खड़ा होना। तो समाज में बराबरी आज के टाइम में किससे होता है? पैसे से। जी कोई व्यक्ति जमीन जायदाद बहुत है, पैसा बहुत है, उसी से माना जाता है ना कि हाँ ये संपन्न है। जी जी तो अब क्या है कि अन्य लोगों को तो नहीं मिल पा रहा, बार बार जो है जो संपन्न है उन्हीं को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट आरक्षण में थोड़ा बदलाव करेगी, कटे जो ओबीसी है, एससी एसटी, इनके लिए जो 27%, 21% वो सीटें उन्हीं के लिए रहेंगी, लेकिन उनमें जैसा अब 27% ओबीसी का है, तो क्या करेंगे 10% उसमें कर देंगे ओबीसी का आर्थिक पिछड़ा। जी जी अब क्या हुआ, 27% पूरा ओबीसी को ही मिलेगा, जी, लेकिन उसमें से 10% ओबीसी में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको ही सिर्फ दिया जाएगा। उसी में से 10% उनको ही दिया हाँ, जाएगा जो भी एक आर्थिक एक रूप से पिछड़े। एक उदाहरण दिए हैं, हो सकता है 10% दें, हो सकता है पूरा 27% कर दें, जी तो जी क्या जी करेंगे वो तो भविष्य में पता चलेगा, गवर्नमेंट क्या डिसाइड कर रही है।
तो इसमें से और लोगों को मौका मिलेगा फिर। हाँ, अब जो है मान लीजिए गांव में 50 परिवार है, 20 परिवार उसमें ओबीसी हैं, उसमें 4 परिवार संपन्न है, 16 परिवार संपन्न नहीं है, जी और वो आगे आ ही नहीं पा रहे थे। अब उसमें ओबीसी में अगर आर्थिक तौर पे जो पिछड़ा है उसी के लिए रहेगा। जी जी, अब मौका उन मिलेगा 4 फिर। को न मौका मिल करके अब किसको मिलेगा? उन 16 परिवारों को मौका मिलेगा। जी उन 16 परिवारों में से फिर जो है कोई मौका का लाभ उठाएगा, 2-4 परिवार फिर वो आगे आ जाएंगे, वो जब संपन्न हो जी जाएंगे तो फिर उनको नहीं मिलेगा, कोई और पिछड़ा होगा आर्थिक रूप से उसको मिलेगा। जी तो इस तरह से सबको बराबर मौका मिलता जाएगा, जो आगे बढ़ जाएगा फिर उसको बार बार मिलने की बजाय किसी और को दिया जाएगा। जी जी जी। तो ये आर्थिक इसीलिए लाया गया है कि जो है जो आरक्षण का मूल उद्देश्य जो है उसको पूरा किया जा सके, वो हो नहीं पा रहा। ये तो अच्छा ही है सर, सबके लिए हम्म। कुछ और लोग नए लोग बढ़ेंगे उसमें। अरे भाई, जो लोग जो है आप अपने ही आसपास देखिए, जी जी, वही होता है। ऐसे लोग होंगे वो कल्पना भी नहीं किए होंगे कि हम भी कभी घर बना पाएंगे। जी जी लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसे आए, शौचालय आया, घर भी बनाया, शौचालय भी मिल गया, बनाए कि नहीं बनाए लोग? जी जी जी। तो जो लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे कि इतना पैसा वो कभी इकट्ठा कर पाएंगे और अपना जो है पक्का घर बना पाएंगे, तो उनको गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि नहीं दिया घर बनाने के लिए? जी 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 अब अगर इसमें जो लोग पढ़े लिखे हैं तो वो दूर तक सोचते हैं कि ये पैसा, इतना ज्यादा पैसा आया कहाँ, इसके पहले की सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जी उनकी उनकी मंशा ही नहीं रही कभी कि जो है जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र के लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं, उनका भी पक्का घर, इन सब के लिए कभी नहीं सोचा गया। अब सोचा जा रहा है, तो अब ये आ कहाँ से रहा है पैसा? इस पर लोग नहीं जाते हैं। हाँ, जरूर चिल्लाएंगे, अरे पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। वही टैक्स महंगाई तो सर कुछ न कुछ तो वही रहेगी। वही टैक्सवा जा रहा है, तभी तो घुमा करके किसी और को उसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार अपने पब्लिक से ही लेगी, पब्लिक में ही खर्चा करेगी, और कहाँ से बस यही तो है टैक्सेशन का, कि जो है टैक्सेशन का जी। एक जगह जहां पर लोग ऐसे हैं जो खूब पैसे वाले हैं, उनसे लेना है टैक्स के रूप में। जी, भाई ये भी पेट्रोल तो एक अमीरी गरीबी का खाई जो है लेवल करने के लिए ठीक है, अच्छा है नियम। टैक्सेशन आप इसीलिए तो बनाया गया है। अब जी बताइए कि कोई व्यक्ति जो है हजारों लाखों रुपया महीना कमा रहा है, और कोई व्यक्ति जो है मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से रोजी रोटी का व्यवस्था कर पा रहा है। जी अब जो अमीर है वो पैसा कमा रहा है और बुद्धि लगा करके और कोई काम कर रहा है और कहीं से पैसा कमा रहा है और अमीर हुए जा रहा है। जी लेकिन जो पिछड़ा व्यक्ति है, अब वो खाने कमाने में ही परेशान है, तो वो कहाँ से कुछ और करने का सोचे, कहाँ से बचत सही करने का सोचे, तो जी वो नहीं कर सकता। तो अब जो है हुआ क्या कि जैसे अमीरों ने उनसे टैक्स लिया गया, भैया तुम इतना कमाते हो तो चलो टैक्स दो। जी तुम जी गाड़ी रखे हो, अब गाड़ी जो परेशान है रोजी रोटी के लिए, वो तो रखा नहीं होगा ना। जी जी गाड़ी कौन रखा होगा? जिसके पास जो है पैसा होगा, जो संपन्न होगा थोड़ा। जी जी कोई अगर किसान है, या तो वो उसका अपना खेत होगा, या तो किसी और के खेत लेकर के काम करता होगा। जो किसी और का खेत लेकर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो पिछड़ा हुआ है, उसके पास अपना है ही नहीं जी है। और जिसके पास अपना है तो उसके पास यानी अच्छी खासी जमीन है। जी और जिसके पास जमीन है उसमें भी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन है, जी किसी के पास ज्यादा जमीन है। तो उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो ट्रैक्टर रखे होंगे, कोई 2 जी ट्रैक्टर रखा होगा, कोई 1 रखा होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास ट्रैक्टर ही नहीं होगा। जी तो अब अगर जो कोई ट्रैक्टर चला रहा है, तो वो उसमें डीजल वगैरह डाल रहा होगा, डीजल से ही चलता है ना ट्रैक्टर। जी जी तो अब वो जाएगा डीजल लेने, तो उसने भरा टैक्स। जी उसमें अगर डीजल जो भी रेट हो इस वक्त, 80 रुपये, 90 रुपये या 70 रुपये, जो भी हमें नहीं पता है रेट उसका, जी तो जी उसने जैसे ही टैक्स भरा, मान लीजिए 100 रुपये का है, 100 रुपये का 1 लीटर अगर डीजल लिया, उसमें जो भी टैक्स का हिस्सा होता है वो गया गवर्नमेंट के पास। तो अब वो जी एक किसान से ले करके किसानों के खाता में आजकल भेजा जा रहा है पैसा, जी जी तो वो गवर्नमेंट जो दे रही है, तो वो कहाँ से आ रहा है? ये ऐसे ही तो करके ले रही है कि भैया जी जो व्यापारी है गाड़ी से चल रहा है, वो पेट्रोल खर्चा कर रहा है, चलो उससे टैक्स वसूल लो। कोई किसान है, बड़ा किसान है, हाँ, वो ट्रैक्टर रखा है चला रहा है, उससे जो है टैक्स वसूल लो। यानी जहाँ कहीं से भी व्यापारियों से या अन्य लोगों से या सरकारी नौकरी पा चुके लोगों से टैक्स वसूल करके फिर वही पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? भैया आवास दे दो, तो शौचालय दे दो, जो भी योजनाएं हैं गैस सब में से सिलेंडर ले दे ही दो। रहा है। हाँ, जी उनमें दे रही है।
अभी किसानों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, बहुत बड़ा वो तो नहीं है अमाउंट, लेकिन अब कोई किसान खाद खरीदना चाह रहा, अब पैसा ही नहीं है, कम से कम खाते में पैसा आ जा रहा है अरे बहुत छोटे सपोर्ट पर। मिल रहा है सर इससे। तो छोटा मोटा काम तो कर ले रहा है ना अपना। किसान चाहे तो उससे पूरा खेती आराम से कर सकता है, छोटा मोटा किसान जो भी है। तो इसी तरह से बनाया गया सिस्टम कि जो है, जो संपन्न लोग हैं उनसे लिया जाए, और जो कमजोर वर्ग है आर्थिक रूप से उनको पहुंचाया जाए। तो आर्थिक आरक्षण हर किसी को अभी दे पाना इतने आसान नहीं है, आरक्षण को छेड़ना। तो गवर्नमेंट नया नया नियम बना ली, चलो भैया हम आरक्षण को नहीं छुएंगे, हम आवास योजना दे देंगे, हम शौचालय दे देंगे, हम जो है किसानों को दे देंगे डायरेक्ट पैसा। तो गवर्नमेंट इसी तरह के पॉलिसी बनाती रहती है कि जो है, जो भी लोग वंचित हैं, पिछड़े हैं, उन तक कैसे पहुंचाया जाए सुविधाओं को। ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे आपके आसपास जो कभी भी जो है गैस सिलेंडर वगैरह नहीं यूज किए होंगे, वही गोबर का उपला या फिर जो है लकड़ी वकड़ी जला के पकाते रहे होंगे। अब उनको गैस चूल्हा मिला, ठीक है, अभी सक्षम नहीं है कि वो हर बार गैस भरवा सकें, लेकिन जब जब गवर्नमेंट उनको फ्री में दी या एकदम कम दाम में दे रही है, कुछ घटा के दे रही है, तो जितना वो कर सकते हैं उतना तो बचत हो रहा है ना। अगर मान लीजिए होली पर फ्री में दे दिया सिलेंडर, मान लेते हैं मिल गया, 1 महीना चलेगा अगर, तो 1 महीना वो धुआं से बचा ना, मेहनत से वो महिलाएं बची ना, समस्याओं से बची कि नहीं बची। तो थोड़ा थोड़ा लाभ धीरे धीरे पहुंचने लगा ना। जी अरे हमारे गांव में सर खुद कम से कम 35-38 लोग का तो हम ही दिलवाए हैं। अच्छा, ये गैस सिलेंडर जी उज्ज्वला वाला। अच्छा, तो ये जो लोग 35 लोग लिए हैं, तो ये 35 लोग जो है उसका मतलब यूज किए कि नहीं, जितने समय के लिए मिला यूज किए सर, दोनों उसमें सिलेंडर पर। उसमें ऐसा भी कोई होगा जो कि जो है हर महीने भरवा भी रहा होगा अपने पैसे से कमा करके। जी तो आखिर अब तक वो नहीं खरीद रहा था, नहीं सोच रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने फ्री में एक बार दे दिया। अब जो है वो अपने जो है कमाई को बढ़ाने का प्रयास किया, या फिर कहीं और कोई खर्च था उसको कटौती करके गैस भरवा रहा है। तो घर की जो महिलाएं हैं जो धुआं में जो है बीमार हो रही थी, हाँ, और लकड़ी पर जैसे तैसे खाना पका के उतना मेहनत, और यहाँ क्या है, चाय बनाना है, लो भैया खटाक से जो है माचिस या लाइटर दबाए, 5 मिनट के अंदर चाय बना तैयार, मेहमान आया 5 मिनट में चाय उनके सामने। और ऐसे चूल्हा बुझ गया है, कोई मेहमान आ गया, अचानक से 1 कप चाय भी बनाना है, अब जो है मेहनत करो, पहले लकड़ी जलाओ। तो अब उन महिलाओं को जो है काफी राहत हो रहा है ना, धीरे धीरे वो भी ये सब समझ रही हैं कि नहीं, ये सब चीजें जो है अच्छी चीजें हैं। उनके भी घर वाले जो है प्रयास कर रहे हैं कि अब कमा करके ये सब व्यवस्था भी बनाया जाए घर में। नहीं सर बहुत बढ़िया है, हम लोग भी तो बीजेपी का पूरा सपोर्ट करते हैं। बाई कास्ट हम निषाद हैं सर। अच्छा हाँ तो हम लोग तो खुला करते हैं एकदम, और हम सेवा समाज सेवा भी थोड़ा लगे रहते हैं, जो भी रहता है मदद करते हैं सबका। अच्छा कोई भी सत्ता में कोई भी सरकार रहे, जो भी आएगा, तो हम तो ये उम्मीद करते हैं कि 50-60%, 70% चीजें ठीक हो रही हैं, तो सब ठीक है। अब 50+ रहे तो ठीक। भाई हमारे हाथ की 5 उंगली जब नहीं बराबर है, तो हम कैसे मान ले कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा कुर्सी पर जहाँ पे कुछ एक को तन को गड़बड़ हुए ना करे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हमेशा चलता रहे, इतना बड़ा भारत है। नहीं तो है। तो कोई भी राजनीतिक पार्टी है, बीजेपी को कोई पसंद करता होगा, कोई कांग्रेस को, कोई सपा को, वो अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन कोई भी सरकार आए, जैसे अभी किसानों के लिए या गरीबों के लिए घर हुआ, शौचालय वगैरह हुआ, जो भी इस तरह की चीजें प्लान कर रहे हैं, तो हर सरकार को इस तरह से गरीबों के लिए सोचना चाहिए। जी अच्छा, कभी कभी फेसबुक को पढ़ते होंगे, कितना लोग लिख देते हैं, अरे ये सरकार तो जो है व्यापारियों को लाभ दे रही है, अडानी की है, अंबानी की है, बहुत तरीके के उनका जो है लोन माफ कर दी। अब ये बताइए, मान लेते हैं कि लोन माफ हुआ किसी व्यापारी का 500 करोड़ का, ठीक। अब ये लोगों को पता है कि उस व्यापारी का 500 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया। अब वो लेकिन ये नहीं देखने जाएंगे कि व्यापारी अब तक टैक्स कितना दिया। बहुत टैक्स देते हैं सब। अभी भी आज की भी तारीख में आप जो है जब बजट उठाकर देखेंगे, सारे आंकड़ा देखेंगे, तो पूरे भारत का जो टैक्स है
वो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले यही व्यापारी ही हैं। जी जी जी, व्यापारी वर्ग से ज्यादा। तो व्यापारी वर्ग 1-2% है जी और वो टैक्स भरता है 90-95%। 90-95% टैक्स उन्हीं से आ रहा है। जी जी और उनकी संख्या कितनी है? 1-2%। जी अच्छा, जो अन्य लोग जो टैक्स नहीं दे रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सबसे ज्यादा वही ले रहे हैं। जी जी लेकिन फिर जो है बोलबो करेंगे व्यापारी, अरे अडनिया है, तो अंबनिया है, बोले सरकार वाले सर तो बहुत कुछ बोलते हैं, क्या आंकड़े करेंगे। नहीं देखते हैं, बात नहीं करते हैं। अरे अडानी अंबानी आज कोई नया थोड़ी पैदा हो गए हैं। इसके पहले जो सरकार थी उनके भी कार्यकाल में ये लोग थे ना। और क्या। भाई कोई कोई कह देता है अरे फलनवा जो है सरकारी कंपनी बंद हो गया, सरकार ये बंद कर रही वो बंद कर रही। अब वो देखिए ये एयरटेल है, जियो है, कितने साल पहले इंडिया में आए? तो उस समय क्या यही सरकार थी सिर्फ? नहीं नहीं तो लोग बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव अपना उड़ाते हैं हवा की, ताकि माहौल खराब हो। तो कुल मिलाकर के अभी जो सरकार है ये भी अच्छी है, इसके पहले मनमोहन जी की थी वो भी अच्छी थी, उसके पहले जो थी वो भी अच्छी थी। जिस समय जो आता है उस वक्त जो चीजें जैसे उनके समझ से उन लोगों को जो जो दिख रहा होता है, जो उस जी वक्त जी सिस्टम में जो कर सकते हैं, हर कोई अपने तरफ से बेहतर करता है। अब ये जी कोई उम्मीद कर ले कि सब एकदम सब बढ़िया बढ़िया हो जाए तो ये न कभी हुआ है न कभी होगा। होगा, सही बात। कभी नहीं होगा। कोई आ जाए कुर्सी कुछ पर, न कुछ तो कमी रहेगी ही। है आप ही और देखिए ना, घर में 4 सदस्य हैं परिवार में। जी क्या अगर जो है 4 भाई हैं, चारों बराबर कमाते हैं? नहीं नहीं, क्या ये संभव चारों एकदम बराबर कमा लें? ना तो तीन नहीं नहीं। कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई जो है कहीं प्राइवेट में नौकरी कर रहा होगा, कोई सरकारी नौकरी कर रहा होगा। तो अब जो है सबसे उम्मीद कर लें कि सब जो है एक समान काम करते, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, चारों कमा नहीं रहे हैं, कोई जो है घर के लिए गाड़ी ले आया, कोई फ्रिज ले आया, कोई कहीं जमीन देख रहा है, कर रहा है, तो अब उसमें लाभ तो पूरे परिवार को मिल रहा है। जी जी तो लोग जो है ये सब ध्यान नहीं देते हैं, बारीकी से नहीं समझते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज का कितना लाभ है, कितना नुकसान है। नेगेटिव बातें बहुत ज्यादा करने वाले लोग हैं। निगेटिव ज्यादा किया, विपक्ष तो सबसे ज्यादा वही गिनबे करता है, अच्छाई तो कभी बतियाता तो ही नहीं। देखिए विपक्ष का काम क्या है, वो ये ना करे तो और करे क्या? और क्या करे, वही तो मुद्दा तो उठाएगा। विपक्ष तो इसीलिए बना है बना ही कि है जो है जी। जो सत्ता पक्ष है वो जो है कोई बिल लेकर आए, अरे ये सही नहीं है। उन्हें पता है कि ये जो है अच्छी चीज हो रही है, लेकिन नहीं, सही नहीं है। आज विपक्ष में कांग्रेस है तो वो भी विरोध कर रही है। पहले जी इसके बीजेपी थी, तो याद कीजिए वो कौन, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर बैठी थी। जी 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 वो भी तो एक टाइम सिलेंडर के रेट को लेकर विरोध करती थी, लेकिन आज नहीं कर रही हैं, सत्ता में है। वही वही नहीं। तो राजनीति में तो ये सब ऐसे ही होता है, जो सत्ता में रहता है वो अपने तरीके से हर चीज को कर रहा होता है, और जो बाहर बैठा रहता है चाहे वो सही कर रहा हो तो भी, गलत कर रहा हो तो भी, वो तो विरोध ही करना है। सही उनका चीज है काम तो है भी विरोध, विरोध। हाँ। जी तो ये तो विपक्ष का काम ही है, उनको जी जी हर जगह सवाल उठाना है, विरोध ही करना है। एक सरकार ऐसी थी जिसमें जो है, हाँ, विपक्ष चाहे जितना विरोध करे लेकिन विपक्ष को भी वो साथ लेकर चलते थे। कौन सी सर? अटल जी, अच्छा, अटल बिहारी उनके वाजपेयी। कार्यकाल में देखेंगे कई जगहों पर जो है विपक्ष के किसी नेता को भेज दिए, जाओ भैया यहाँ पर जो है इंडिया की तरफ से आप चले जाओ। मतलब ये नहीं कि हम जो है सत्ता में हैं, हम बीजेपी के हैं तो किसी बीजेपी वाले को भेजे, नहीं। वहां पर इस प्रोग्राम में जाने के लिए कौन व्यक्ति जो है ज्यादा सुटेबल है, भले वो विपक्ष का हो, विपक्ष का। उसी को भेजो। हम्म, उठा के देखिएगा अटल जी की सरकार में उदाहरण इस तरह के मिलेंगे बहुत सारे। जी जी तो ये होता है ना कि हम चाहे सत्ता में रहें, चाहे सत्ता से बाहर रहें, विपक्ष में रहें, लेकिन जहां जी पर देश के हित की बात आए, जनता के हित की बात आए, तो क्यों हम उसका विरोध करें? भाई अगर आपको राजनीति ही करना है तो बहुत सारे मुद्दे और हैं, जी जी, बहुत मुद्दे हैं, बहुत सारे लेकिन मुद्दे हैं, लेकिन जो सही है उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। उस पर नहीं करना चाहिए, लेकिन चाहे सही करिए चाहे गलत करिए, करेंगे जरूर।
मानते ही क्या कहाँ हैं। करिएगा, इससे ही राजनीति चली रही है। आज अभी बीजेपी सत्ता में है, सब बढ़िया बढ़िया बताएगी, कल विपक्ष में आ जाएगी हाँ, तो वही ये भी वही वही करेगी। हम तो देखिए भाई, हम भी हैं बीजेपी को सपोर्टर, ठीक है, लेकिन हम जो बात करते हैं ना, जो हम कुछ चीज देखते हैं, तो फिर हम जी बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा ये सब साइड में करके फैक्ट पर बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, क्या सही क्या गलत, क्या उचित क्या अनुचित, इस पर बात करते हैं। जी हम किसको पसंद करते हैं, आप किसको पसंद करते हैं, वो अपना अपना मुद्दा है ना। जी 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 भाई किसी को शाहरुख खान पर अच्छा लगता होगा, किसी को शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता होगा, सलमान खान अच्छा लगता होगा, कोई सलमान खान का पिक्चर देखना पसंद करता होगा, कोई शाहरुख खान का, जी किसी को अमिताभ बच्चन अच्छे लगते होंगे, उन्हीं का पिक्चर देखना चाहता होगा, उन्हीं का पुराना पुराना पिक्चर बहुत बार देखता होगा। जी तो वो तो अपनी अपनी पसंद है। लेकिन अब जो कमाएगा, तो अब ये थोड़े है कि कमा करके जो है शाहरुख खान पसंद हम उसको दे दें, वो खर्चा कहाँ करेगा, अपने परिवार के लिए ही करेगा ना। उनको तो वही नहीं ना छोड़ेगा, भले शाहरुख खान वही सलमान खान कितनों पसंद हो, तो वो कितना पसंद हो बस वो जो तो भी करेंगे कमाएगा, ही। जो भी करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा। जी तो ऐसे ही हमें क्या पसंद है, कौन सी राजनीतिक पार्टी पसंद है, कौन सी नहीं पसंद है, वो अपनी जगह है। जी लेकिन जब हम बात करेंगे, हमारे देश में जो है कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे पूरे परिवार के लिए उचित क्या है। जी हम्म। खैर ये तो राजनीति है, ऐसे ही चलता रहेगा, हम विरोध। लोग भी सर देखिए यहाँ पे हम लोग अपने कास्ट के यहाँ 100 लोग हैं, हम्म। 100 घर है, लेकिन पूरा एकदम टोटल बीजेपी के जाता है। अच्छा अच्छा। और अपने यहाँ के हम बूथ अध्यक्ष भी हैं। अच्छा प्राथमिक पाठशाला बोर्ड पड़ता है। अच्छा। और हमारे यहाँ से बीपी सरोज जी को मिला है बीजेपी से। हम्म। और जौनपुर सदर से जो है उनको मिला कृपा शंकर सिंह को, अच्छा अच्छा। जिसमें धनंजय सिंह का वो हुआ है वो वाला सीट। चलिए सही और है। श्रीकला शायद उनकी पत्नी जो है सपा से आ गई हैं। चलिए, हम राजनीति में ऊपर ऊपर बस थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, इतना डीप में हम नहीं जाते हैं। अभी हमसे कोई पूछ देगा कि हमारे क्षेत्र में सांसद कौन है, तो हमको सोचना पड़ जाएगा। इतना हम जो है, हम भी थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा उन्हें, अब लोग नाम डाल दिए हैं तो थोड़ा सा जानकारी मिल जाता है, ग्रुप में है उसमें डालते रहते हैं, सब मिल नहीं, जाता है और बहुत होना ज्यादा। चाहिए, थोड़ा थोड़ा जो है होना थोड़ा सा चाहिए। हमारा ये क्या है, ये नेचर है, थोड़ा सा हेल्प करने का ज्यादा रहता है। नहीं सही है। गांव में कोई भी मजबूरी किसी का भी कुछ रहता है तो जाते जरूर है वहाँ, जरूरी उस है लोग भाई। में ज्यादा समय थोड़ा देते हैं। ये सब होना चाहिए, जरूरी है। चलिए, तो अभी तो चुनाव का माहौल है, जी चलेगा ये अब जो है 2 महीना लगभग। जी फिर 2 महीना बाद जो भी जीत कर आए, फिर जी सब वही जो हाँ सिस्टम वही स्थिर था चलना वैसे ही चलने लगेगा। जी बाकी सब तो हमेशा जो है चलता रहा है, चलता रहेगा। जी जी ठीक है सर। चलिए रखें फिर। ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।